राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राजा रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान के शंकर भगवान के जय सांचे दरबार के जय श्री राधा कृष्ण भगवान के जय सब संतन की जय सब भगतान की श्री सीताराम नाम महाराज की जय बार बार प्रभु चाहि उठा बैठा
सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण पजौ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। आइए हम लोग बड़ी तन्मयता के साथ मन वाणी को एकाग्र करके प्रभु राम और परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज की ये वार्तालाप, जो अपने आप में परम सुंदर है, हृदयंगम करें। कल हम लोग सुन रहे थे श्री हनुमान जी महाराज का सिर प्रभु के चरणों में है और प्रभु का हस्त कमल, वरद हस्त हनुमान जी के सिर पर है, हनुमान जी के सिर पर है। तो सुमेरी सोदशा मगन गौरी सा, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, क्या गए अंतराम मुख आवत, मुनि लोग एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर यतन प्रयत्न करते रहते हैं। जानते हो किस लिए? एक बार अंत समय में भगवान का नाम ही मुख में आ जाए सो नहीं आता, कदाचित किसी को आता हो, लेकिन यहाँ तो क्या दृश्य है, क्या सुंदर झांकी है कि भक्त का सिर प्रभु के चरण में और प्रभु का हस्त कमल भक्त के सिर पर। इसलिए ऐसी सुंदर झांकी का चिंतन करके भगवान भोलेनाथ भी मगन हो गए, और ऐसे मगन हो गए कि कथा कह रहे थे, कथा रुक गई, और मन मगन हो गया प्रेम में, तो कथा कौन कहे? इसलिए आगे पूज्यपाद संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि शिव जी महाराज ने सावधान मन करी पुनि शंकर, द्वारा फिर मन को सावधान करके कि नहीं भाई, ये प्रेम में मगन होने का समय, क्यों तुम्हें कथा भी कहनी है, तो सावधान मन को थोड़ा सावधान किया। और शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। कौन सी कथा? वैसे तो प्रभु का चरित्र सदैव सुंदर है, वैसे तो भगवान का गुणानुवाद सदैव सुंदर है, लेकिन जब भक्त प्रभु के प्रेम में मग्न हो जाए और प्रभु भक्त के प्रेम में मगन हो जाए, पिघल जाए, और यह दृश्य देखकर शिव जी महाराज स्वयं, उनका मन भी मस्त हो गया। तो अब भक्ति प्रेम रस से उबर कर मन ने पुनः भक्त और भगवान की कथा कहने लगे। इसलिए अभी तक तो जो कथा कह रहे थे वो सुंदर थी, लेकिन अब क्या हो गई? अत्यंत सुंदर कथा हो गई, अत्यंत सुंदर कथा हो गई। देखो, ज्ञान नीरस होता है, ज्ञान में कोई रस नहीं, इसलिए चाहे जितना कोई ज्ञानी हो, जब प्रभु के प्रेम में पड़कर कथा कहता है तो उस कथा का रस ही कुछ और होता है। इसलिए यहाँ बताया कि सावधान मन करि पुरि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर।
वही कथा जो सुंदर थी अति सुंदर बन गई। क्या बन गई? और यही सुंदरकांड की सुंदरता है। तो अति सुंदर क्या बना? बोले करी कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गई परम निकट बैठावा कर गई परम निकट बैठावा। प्रभु राम ने श्री हनुमान जी महाराज को उठाया चरणों से और हृदय में लगा लिया। कहाँ? हृदय में। यह प्रभु का अत्यंत प्रेम है भक्त के प्रति। उठाया, हृदय से लगाया और फिर उससे भी बढ़कर प्रेम। कर कहीं परम निकट बैठा, हाथ पकड़कर परम में बिल्कुल अपने पास में बैठा लिया। तो पास में बिल्कुल बैठाया उसी को जाता है, गोदी में बैठाया उसी को जाता है, जिससे वात्सल्य भाव, वात्सल्य प्रेम। तो एक एक करके और प्रेम बढ़ाते जा रहे हैं। तो राम जी क्यों? राम जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं हनुमान, अरे भाई तुम चरणों में पड़ रहे हो, मैं तो कहता हूं इस समय तुम महाजन हो और मैं तुम्हारा ऋणिया हूं, मैं तुम्हारा ऋणिया हूं। तुम तो महाजन हो, ऋण देने वाले, और मैं ऋणिया हूं, तुमसे ऋण लेने वाले। भगवान आज भक्त को अपनी साहिबी ही प्रदान कर रहे हैं। उठाया, हृदय से लगाया, निकट बैठाया और बड़ी सुंदर बात, इतना उत्तरों उत्तर भगवान राम हनुमान जी को साहबी दे रहे हैं, बड़ाई दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज को किंचित मात्र भी अभिमान या दुर्गुण का प्रवेश नहीं हुआ। यही भगवत कृपा, वास्तविक भगवत कृपा यही कि भगवान धन दौलत दे देते हैं, भगवान मान बढ़ाई दे देते हैं, तो साथ में अभिमान भी दे देते हैं। धन दौलत ज्यादा बढ़ जाता है तो साथ में कंजूसी भी दे देते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाए, कुछ न कुछ जरूर साथ में दे देते। किसी को बड़ा गुणज्ञ बना दिया तो साथ में ऐसा गजब का उपयोग दे देंगे कि वो गुण का उपयोग उतना नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर तो यही वास्तविक भागवत कृपा है कि इतनी बड़ाई सुनकर, और बड़ाई भी कौन कर रहा है? ध्यान रहे, बड़ाई भी है? अरे भाई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिसका बड़ाई करे है? ऐसी बड़प्पन को सुनकर भी किंचित मात्र श्री हनुमान जी में अभिमान नहीं आया। यही वास्तविक कृपा है। किसकी? भगवान राम। और देखिए, एक बात समझिएगा, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान ने हनुमान जी की इतनी सराहना की, इतना प्रेम दिखाया, और उसके तुरंत बाद पास में बैठा लिया। अब परीक्षा भी ले रहे हैं, परीक्षा भी ले रहे हैं। क्या? कहूं कपि रावण पालित लंका, कहूं
श्री राम जी ने क्या पूछा? जब पास में बिठाया बड़े प्यार से हाथ पकड़ कर, कहूं कपि रावण तो लंका, त्रिलोक विजयी रावण से पालित में सुरक्षित लंका। अच्छा, दुर्ग तो सभी राजा अपने अपने हिसाब से अभेद्य बनाते हैं, लेकिन लंका गजब का दुर्ग, अति बंका, अति बंका। देवता भी जिस दुर्ग को भेद न पाए, देवता भी जिस दुर्ग में बगैर रावण के हुक्म के प्रवेश न पाए, ऐसे सुरक्षित दुर्ग लंका को क्या विधि तयो दुर्ग अति बंका। अरे ऐसी लंका को जलाने का कोई विधि विधान तो था नहीं, और तुमने क्या ही विधि, कौन सी विधि से जला दिया? तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। ऐसा प्रभु कहाँ होगा? हनुमान जी प्रभु को प्रसन्न जाना। क्या जाना? प्रसन्न। अच्छा, इसका मतलब अभी तक अप्रसन्न थे? नहीं, प्रसन्न जाना इसलिए कि हनुमान जी परम विवेकी हैं। उन्होंने सोचा कि प्रभु मेरी इतनी बड़ाई किए, खुद ऋणी बन गए, लेकिन मुझमें किंचित मात्र अभिमान का लेश नहीं आया। इसका मतलब यह है कि प्रभु मुझसे प्रसन्न। यह जाना, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान। अगर भगवत कृपा है, भगवान प्रसन्न है, तो चाह कर भी दुर्गुण नहीं आ सकता। दुर्गुण, और सबसे बड़ा दुर्गुण अभिमान है। अभिमान पहाड़ पे चढ़ाकर फिर वहां से नीचे गिराता है, जहां से बचना। इसके हनुमान जी समझ गए कि प्रभु प्रसन्न। तो अब बताओ तो सही, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह से जलाया? तो हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वह अभिमान रहित वचन बोले। क्या? अभिमान रहित वचन बोले। बड़ी गजब की कथा है। देखो, राम जी ने शायद पूछा इसीलिए कि अगर अभिमान का असर हुआ होगा, तो राम जी ने इसीलिए देखो इसीलिए पूछा कि क्या ही तुमने कैसे जला दिया? इसका मतलब राम जी कह रहे हैं कि लंका किसने जलाई? हनुमान जी ने। और अभिमान यही कहता है, काम भले ही किसी के द्वारा हो गया, लेकिन अभिमान यही कहेगा मैंने किया है, बड़ी मेहनत की है थी, है ना? तब जाकर ये काम हुआ। तो दूसरे को श्रेय लेने नहीं देगा। मेहनत कोई भी करे, श्रेय मुझे मिलना चाहिए। तो हनुमान जी विगत अभिमाना। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं? बोले प्रभु शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई,
की इतनी ही बड़ी मनुष्य यानी पुरुषार्थ है या बल है। कितना बड़ा बल है? बोले इस शाखा से उस शाखा पर छलांग उछल कूद कर लेना। शाखा मतलब डाल। शाखा पे शाखा। हम बंदरों की तो इतनी ही महिमा है, इतना ही पुरुषार्थ। क्या बोले? शाखा पे शाखा पर जाई, बहुत मेहनत से इस डाल से उस डाल पर, इससे ज्यादा। और हनुमान नाटक में तो हनुमान जी ने कहा 8 अंगुल मन शरीर है, 8 अंगुल का ये मेरा बंदर का शरीर और 12 अंगुल की मेरी पूंछ। भला सोचो, 8 अंगुल इतने बड़े दुर्ग को कैसे जला देंगे, या इतने बड़े समुद्र को कैसे लांग जाए? अच्छा देखो, हनुमान जी समुद्र लांग गए, वो नहीं पूछा राम जी। हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ी, वो भी नहीं पूछा। हनुमान जी ने अनेकों राक्षस मार दिए, वो भी नहीं पूछा। और पूछा क्या? जो सबसे बाद में काम किया। पहले क्या किया? समुद्र लांग गए। दूसरा क्या किया? अशोक वाटिका उजाड़ी। तीसरा क्या किया? कि राक्षसों को मार दिया। चौथा काम था लंका को जला। तो और नहीं पूछा राम जी ने, सीधा लंका जो सबसे बड़ा कार्य है। तो हनुमान जी ने कहा महाराज, हम बंदरों की औकात इतनी है कि इस शाखा से उस शाखा पर जा सकते हैं। तो बोले नाक सिंधु हाटक पुरजारा और निश्चर गण पथ विपिन उजारा। हनुमान जी ने सब बताया। हनुमान जी ने बोले मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ा, तो बोले सो सब तौ प्रताप रघुराई। ये मेरी करनी नहीं है। नाथ न कछु मोर प्रभुताई। ये सब तो है रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। क्या प्रताप? हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। सो हनुमान जी ने किस पर डाल दिया? राम जी के प्रताप पर। ये सब आपका प्रताप है, आपका प्रताप है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जब चले तो राम जी ने राम नाम लिखी हुई मुद्रिका दे दी। हनुमान जी ने मुख में रख लिया। प्रभु का सुमिरन करके, प्रभु के प्रताप का सुमिरन करके सीता खोज के लिए निकले तो सहायता मिल गई, स्वयं प्रभा मिली, शब्दाती मिला और समुद्र लांघना हुआ। तब भी प्रभु के प्रताप को हृदयांगम करके हनुमान जी आगे बढ़े, इसलिए समुद्र पार हो गए। और जब अशोक वन में जाना हुआ तो सीता जी ने हनुमान जी को पहले ही बता दिया था। क्या? हृदय प्रभु पद धरि राम चरण पंकज पुर धरहु। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर लो और तात मधुर फल खाओ। फिर जाकर फल खाओ।
तो हनुमान जी कहते हैं कि आपके प्रताप का सुमिरन करके हमने फल खाए, तो इसलिए बाग उजाड़ दिया और रक्षक राक्षस लोग आए, वो भी मारे गए, तो वहां भी आपका प्रताप भी काम किया। किसने काम किया? प्रताप। और संत जन तो कहते हैं कि हनुमान जी ने कहा प्रभु हमने लंका नहीं जलाया, सच पूछो तो सब आपका प्रताप काम कर रहा था। और दूसरी बात मैं समझ रहा हूं कि लंका किसी अकेले ने नहीं जलाई, सबसे बड़ी बात आपका प्रताप। दूसरी बात महारानी सीता जी का ताप। तीसरी बात रावण का पाप, रावण का पाप। और हनुमान जी कहते हैं मेरे बाप परम देव। सच्चाई है ये। आप पूरे प्रसंग को पढ़ेंगे तो जिस समय हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई तो साफ लिखा है कि जैसे ही नगर फेरी पुण्य आग लगाई तो निरुक चढ़े कवि कनक अटारी भाई सभी निशाचर नारी। फिर अगली चौपाई कहती है हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49। प्रभु की प्रेरणा से 49 हवा चल पड़ी। और 49 हवा कब चलती है जानते हो? महाप्रलय के समय। कभी भी 49 हवा एक साथ नहीं चलती। आज लंका जब हनुमान जी जला रहे हैं तो जैसे ही पूंछ में आग लगी हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49। हरि के प्रेरणा से, सीधा सा लिखा, हरि के प्रेरणा से 49 हवा बहने लगी। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49। अट्टहास कपि गर्जा, कपि बढ़ आकाश। हनुमान जी तो कहते हैं कि प्रभु मैं आपके प्रताप का ही सुमिरन करके गर्जना भी करता था। इसलिए नाथ न कछु मोरि मनुसाई, इसमें मेरी कोई प्रभुता बड़ाई नहीं है। ये जो भी काम हुआ अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ सो सब तव प्रताप रघुराई, सब आपका प्रताप काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था? प्रताप। जब इस तरह निरअभिमानिता आ जाए, भगवान तो एक चींटी को भी महान बनाकर, निमित्त बनाकर, और एक चींटी से हाथी मरवा देते। चींटी से हाँ? नहीं तो सोचो ये कोई साधारण बात थोड़ी नहीं। जितना कुछ अकेले हनुमान जी करके आ गए, ये राम का सो सब तव प्रताप रघुराई। और सच्चाई यही है जीवन में। हम लोग घमंड में घूमते रहते, हमने किया, हमने वो किया, है नहीं, हम ये कर रहे, हम वो कर रहे। सच में हमारी इच्छा से तो हमारा हाथ भी ऊपर नहीं उठ सकता। अगर प्रभु का प्रताप ना हो, प्रभु की इच्छा ना हो, प्रभु की प्रेरणा ना हो, तो हम अपनी इच्छा से जो सांस बाहर निकल जाता है उसे भी अंदर नहीं ला सकते। सारा काम पावर हाउस से ही हो रहा है। और हनुमान जी कहते हैं प्रभु इतनी बात ही नहीं है मेरी समझ में, कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तौ प्रभाव पड़वान नहीं, जारी सकई खलो तुम।
जारी सकही खलु तू। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो, जिस पर आपकी प्रसन्नता हो, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कैसे? बोले आपके प्रभाव से रूई, कौन? रूई जो स्वयं जल जाने वाली है, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली है, रूई बारहवा नल को निश्चय ही जला सकती है। दुनिया में बहुत आग है, दुनिया में आग, लेकिन सबसे बड़ी आग कहाँ है जानते हो? समुद्र में सबसे बड़ी आग। सोचो, अब और दुनिया में कहीं आग लग जाती है तो किससे बुझाते हैं? पानी से। लेकिन समुद्र में जो बड़वा नल रूपी आग है, उसको समुद्र भी नहीं बुझा पाता, अपितु वो बड़वा नल की अग्नि ही विशाल समुद्र में, समुद्र के पानी को जलाता रहता है। इसीलिए समुद्र के समीप किसी, चाहे दिसंबर जनवरी की ठंडी में भी चले जाओ, वहां ठंड नहीं होगा, गर्मी होगा। और वो बड़वा नल अग्नि कहां से निकली थी जानते हो? जी नहीं, वो बड़वा नल अग्नि भगवान शिव का क्रोध है। भगवान शिव का क्रोध। एक बात कथा सुनी होगी, बृहस्पति को लेकर इंद्र भगवान शिव से मिलने गए। शिव जी निकल रहे थे, देखा इंद्र और बृहस्पति आ रहे हैं, तो शिव जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक अवधूत का रूप धारण करके कैलाश अपने घर के बाहर कुछ दूर पर पहले ही द्वार पर ही खड़े हो गए। इंद्र तो जिस रास्ते से जा रहे थे इंद्र, उसी रास्ते पर खड़े हो गए। अब वो रास्ते पर खड़े हैं, विशाल काय अवधूत धूसरी, और जिधर से इंद्र आ रहे उधर पीठ है। तो इंद्र ने पूछा कि कौन है भैया, रास्ता छोड़, हम शिव जी से मिलने जा रहे हैं। तो इंद्र ने एक बार पुकार लगाई, पर उधर से कोई जवाब, और वो रास्ता से हटा भी नहीं। दोबारा इंद्र त्रिलोकी का राजा है, दोबारा फिर आवाज लगाई, फिर कोई उत्तर नहीं, फिर कोई ध्यान भी नहीं कि हट जाए। दोबारा इंद्र ने वज्र उठाया मारने के लिए। अभी वज्र से मारता हूं, मधांग कनिका। जैसे ही वज्र उठाया, अब शिव जी महाराज ने क्रोधाग्नि, शिव जी की क्रोध रूपी अग्नि प्रकट हुई इंद्र को जला डालने के लिए। और जैसे ही क्रोधाग्नि प्रगटी, तो बृहस्पति जी महाराज समझ गए और इंद्र को कहा यह चरणों में गिर जाए, साक्षात शिव जी हैं। तो बृहस्पति और इंद्र दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। और बृहस्पति
तुरंत प्रार्थना करने लगे, भगवान भोलेनाथ क्षमा कर दीजिए, बेचारा आपको समझ नहीं पाया, स्वभावगत इसने क्रोध कर लिया, आगे बहुत विनती की। तब शिव जी महाराज ने कहा, बृहस्पति तुमने आज इंद्र को जीवन दान दिया है, नया जीवन दिया है, इसलिए तुम्हारे कहने से मैं इसे छोड़ दे रहा हूं। आज से तुम्हारा एक नाम होगा जीव। बृहस्पति को कहा, आज से तुम्हारा एक नाम होगा जीव, क्योंकि तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है। और ये जो क्रोधाग्नि है, अब इसे क्या करूं? क्यों? क्योंकि ये जहां भी रहेगी सर्वनाश कर देगी। इसको मैं अभी के लिए समुद्र में फेंक देता हूं। तो जब समुद्र में फेंक दिया तो बड़वानल एक घोड़ी का आकार बनाकर और जाकर समुद्र में गिरा। तब से वो क्रोधाग्नि अथाह जल समुद्र को जलाती रहती है, सौंपती रहती है अंदर ही अंदर। अच्छा सोचो, इतना बड़ा समुद्र, इतनी जलराशि, लेकिन उस अग्नि को बुझा, वो तो स्वयं भी बुझ जाना चाहिए उसे। तो जो अथाह समुद्र को जला रही है, ऐसी अग्नि त्रिलोकी में और कहीं भी सबसे बड़ी अग्नि है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु राम जी, आप जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, उसके लिए कठिन कुछ नहीं। क्यों? बोले आपकी कृपा प्रताप से एक रूई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली है, लेकिन आपका प्रताप उसको मिल जाए, किसको? रूई को, तो वो बड़वानल को झट जला सकती है। किसको? बड़वानल। ऐसा मेरे राम जी के प्रताप की महिमा है। कौन बता रहा है? श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी। तो सच्चाई यही है, लेकिन हमारी मन बुद्धि संसार और संसारिक माया मलिनता में ऐसा मलिन है कि प्रभु के प्रताप पर विश्वास नहीं होगा, अपने और अपनों के पुरुषार्थ पर विश्वास जरूर हो जाए। कोई जरूरत पड़ेगी तो हमारे फलाने हैं, है नहीं, हमारे पिताजी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे फलाने आ जाए, लेकिन प्रभु के प्रताप पर विश्वास। लेकिन जो प्रभु के प्रताप के स्वभाव को जानता है, हनुमान जी महाराज, लखनलाल जी महाराज, भरतलाल जी महाराज आदि, उनको पता है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, तारक